हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स की। जैसा कि हमने बोला था इन द बिगनिंग ऑफ द क्लासेस, मैंने बोला था आपको कि हम डे बाय डे हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे। बट उससे पहले आई विल बी आस्किंग यू हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन। आपकी लाइफ कैसी चल रही है। आई होप कि आप लोग उसको इन्जॉय कर रहे होंगे। तो जब भी आपको ये बोलना हो कि भाई मैं आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी, तो आप बोलेंगे आई होप यू आर इन्जॉइंग योर लाइफ। ठीक है। एंड आई टू, मैं भी अपनी लाइफ इंजॉय कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो इंजॉइंग माई लाइफ। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। जैसा कि आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कीप की। जनरली क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो कीप का सही यूज़ नहीं कर पाते। दे हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स, उन्हें प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं। रीज़न इज़ कीप के साथ हम कभी कभी पोजिशंस भी लगा देते हैं। कभी कभी कीप का मतलब हम रखने से भी लगाते हैं, और कभी कभी कीप का मतलब हम और भी स्ट्रक्चर्स की तरह लगाते हैं। बट अभी हम बात करने वाले हैं वो हम पहले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। कीप का हम सबसे बिगनिंग लेवल पे कैसे यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कीप। केवल हम अभी कीप की बात कर रहे हैं, कीप ऑन की बात नहीं कर रहे हैं, कीप एक्शन प्लस आईएनजी की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता हो आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स सीखे हो, बट जितने सारे स्ट्रक्चर्स आप सीखेंगे हो सकता हो आपके उसको मतलब भी पता हो, बट सही यूज़ करना हम वन बाय वन सीखेंगे। देखते हैं क्या लिखा है बोर्ड पे। देखिए, आई कीप लूज मनी। कभी कभी क्या होता है कि वी कीप पर्स विद अस। हम लोग पर्स रखते हैं, वॉलेट रखते हैं, बैग रखते हैं, एंड जनरली हम अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जो हम कहीं बाहर जाते हैं तो वो हमेशा हमारे पास होती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग नैपकिन्स रखते हैं, बहुत सारे लोग अपने साथ वॉच भी रखते हैं, बहुत सारे लोग अपने साथ पर्स रखते हैं, वॉलेट रखते हैं, कंघा रखते हैं जिसे कंघी बोलते हैं, वो भी रखते हैं, पैसे भी रखते हैं, चिल्लर भी रखते हैं, बहुत सारे लोग कैश रखते हैं, बहुत सारे लोग कार्ड रखते हैं। तो सभी की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, और सभी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने पास चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। जब भी आप बाहर जाएंगे, कुछ लोगों के पास हमेशा आपको परफ्यूम मिलेगा कि उनके पास हमेशा परफ्यूम रहता है। बहुत सारे लोग अपने पास कुछ एक आधी ड्रेस भी साथ में रख लेते हैं कि भाई कभी इन फ्यूचर कभी बाहर हम गए और हमारे साथ ऐसा सीन हो गया कि हमारी शर्ट ख़राब हो जाए, या मान लेते हैं आपके ऊपर कीचड़ चली जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो लोग ऐसा भी करते हैं। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। देखिए, पहला वाला देखते हैं, आई कीप लूज मनी। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो है आई कीप। मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, मतलब मेरे बैग में अगर आप देखेंगे तो हमेशा आपको कॉइन्स मिलेंगे। क्योंकि जनरली मान लेते हैं आप ऑटो करते हैं, रिक्शा करते हैं, या कभी कभी हमें मार्केट से कुछ सामान ऐसे भी खरीदने पड़ जाते हैं जो शायद आप उसको 500 रुपये देंगे, 2-3 रुपये की चीज़ होती है। बट अक्सर आपने देखा होगा लोगों के पास खुले पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपनी ज़रूरत का सामान नहीं खरीद पाते। तो आई कीप लूज मनी विद मी ऑलवेज। तो आप अपने बारे में बताएंगे आई कीप लूज मनी। अब मान लेते हैं आप बाहर गए और आपको डिस्प्रिन खरीदनी पड़ गई। आपके पास 2000 का नोट है, आपके पास 500 के नोट्स हैं, बड़े बड़े नोट्स हैं, जो शायद अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे भी जाएंगे तो ही विल फेस द प्रॉब्लम। उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और आपको एक डिस्प्रिन खरीदने के लिए आपको हो सकता हो वेट करना पड़े, 4-5 दुकानों से पूछना पड़े कि भाई आपके पास खुले हैं या नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को सजेशन दे देते हैं। तो जब सजेशन देंगे तो सजेशन के लिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर सिखाया है, यू शुड कीप लूज मनी। ठीक है, मान लेते हैं मैंने बोला आई कीप लूज मनी, तो मैं आपको एक सजेशन दे दूंगी कि भाई आपको भी रखने चाहिए, यू शुड ऑल्सो कीप लूज मनी। आपको भी खुले पैसे रखने चाहिए। उसके बाद देखिए, आई कीप हैंकरचीफ। हैंकरचीफ मतलब हैंकी जिसे हम बोलते हैं। आई डोंट नो कि लोग गलत क्यों बोलते हैं, वह बोलते हैं हैंकी है क्या, हैंकी है क्या, उसे हैंकी नहीं बोलते, उसे बोलते हैं हैंकरचीफ। यहाँ पे जो हमारा डी है हैंडकर, वो हैंडकरचीफ नहीं पढ़ेंगे, डी हमारा साइलेंट रहेगा और बोलेंगे हैंकरचीफ, हैंकरचीफ।
आई कीप हैंकरचीफ, मैं अपने पास हैंकरचीफ भी रखती हूँ। कभी हमें जुकाम हो जाए, कभी खांसी हो जाए, या कभी कभी होता है कि हम रोड पे चल रहे होते हैं, अचानक से हमारी आँख पे तिनका चला जाता है, और उस टाइम में हमें क्या करना होता है, एक सूखे कपड़े से अपनी आँख को प्रोटेक्ट करना होता है कुछ टाइम के लिए, ताकि वो थोड़ी रिलैक्स हो जाए, रिलैक्सेशन फील होने लग जाए। तो आई कीप हैंकरचीफ, मैं हमेशा एक साफ हैंकरचीफ अपने पास रखती हूँ, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम में मैं उसका यूज़ कर सकूँ। और मैं आपको सजेशन दूंगी तो यू शुड कीप हैंकरचीफ विद यू। उसके बाद देखिए, आई कीप नैपकिन्स, मैं अपने पास नैपकिन्स भी रखती हूँ। मान लेते हैं आप रोड पे चल रहे हो और चलते चलते आपका मन हो गया कि भाई गोलगप्पे खाते हैं, हालांकि सभी रोड वेंडर्स आजकल ये नैपकिन्स तो वो रखते ही हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि उन्होंने नैपकिन नहीं रखा और शायद आपने गोलगप्पे खाए और सब कुछ अपने कपड़ों पे गिरा लिया, और अक्सर हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हमें अपने पास अपने नैपकिन्स रखने चाहिए, क्योंकि हालांकि इस टाइम पे तो कोरोना चल रहा है। वी शुड नॉट टच द थिंग्स विच अदर पीपल आर हैविंग, दूसरों की चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। बट जैसा कि हम कोई भी चीज़ मार्केट में खा रहे हैं, तो हम उन सब चीज़ों को कोशिश करेंगे टच ना करें। और आई कीप हैंकरचीफ, आई कीप नैपकिन्स, तो यू शुड ऑल्सो कीप नैपकिन्स। आपको 4-5 पीसेस नैपकिन के अपने पास रखने चाहिए। पीसेस बोल रही हूँ, पैकेट नहीं बोल रही हूँ, पैकेट में बहुत सारे होते हैं। हमें 4-5 नैपकिन्स अपनी पॉकेट में रखने चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो हैंकरचीफ की जगह नैपकिन का यूज़ करते हैं, बट सभी चीज़ों का अपना अपना अलग तरीका होता है। तो यू शुड ऑल्सो कीप हैंकरचीफ और यू शुड ऑल्सो कीप नैपकिन्स। अब गाइस बात करते हैं लड़कियों की। अगर लड़कियों की बात करेंगे तो आप उनका पर्स देखेंगे तो उनके पर्स में इतना सारा सामान मिलेगा, शायद उनको उसकी कभी कभी ज़रूरत पड़ती हो, क्योंकि गर्ल्स आर मोर केयरफुल, लड़कियां अक्सर ज़्यादा केयरफुल होती हैं। जैसा कि सबसे पहली चीज़ होती है उनकी लिपस्टिक वो हमेशा रखनी है, डजंट मैटर कि वो उसको यूज़ कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो आई कीप लिपस्टिक विद मी। मान लेते हैं आपके पास अचानक से फ़ोन आया पापा का, पापा ने बोला कि बेटा ऑफिस से जल्दी आना, आज फंक्शन में जाना है। तो आपने क्या किया कि आपने टाइम देखा कि भाई 7 बजे तो मुझे जाना है, 6 बजे ऑफिस से छुट्टी होगी। ऐसा करती हूँ, मेकअप यहीं पे कर लेती हूँ और डायरेक्ट घर पे जाकर ड्रेस चेंज करके आई विल गेट रेडी टू गो टू द पार्टी। तो इन केसेस में आई कीप लिपस्टिक विद मी। लिपस्टिक हमारा अपने टचअप के लिए होता है, एग्जैक्टली हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होता है। कभी भी हमें किसी से भी बात करनी होती है, कोई भी प्रोफेशनल पर्सन से बात करनी होती है, तो वी शुड बी प्रेजेंटेटिव, हमें प्रेजेंटेटिव होना ही चाहिए। उसके बाद देखते हैं, अगर मैं आपको सजेशन दूंगी तो भाई मैं आपको सजेशन नहीं दूंगी कि यू शुड कीप लिपस्टिक विद यू, क्योंकि आई डोंट नो कि यू आर अ मेल और फीमेल। अगर आपको लगता है कि आपको रखनी चाहिए तो मैं आपको सजेशन दे दूंगी यू शुड कीप लिपस्टिक विद यू, और मना करना होगा तो मैं बोलूँगी यू शुड नॉट कीप लिपस्टिक विद यू। आपको लिप बाम अपने साथ रखना चाहिए। इसके बाद हम अगर परफ्यूम की बात करें तो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हो जाती है कि वी आर सिटिंग इन ऑफिस, हम ऑफिस में बैठे हैं या कोई ऐसे पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं जहां हमको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। लोगों के आसपास होने की वजह से शायद हम उनकी स्मेल्स को एडजस्ट ना कर पाएँ, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोगों से तो नहीं बोल सकते, बट हमें रखना चाहिए। हमें एक अपने साथ रखना चाहिए परफ्यूम। आपको परफ्यूम के बारे में पता होगा, नया वर्ड नहीं है ये। परफ्यूम की रेंज हमें 20-25 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाएगी और वो आगे जाते जाते पता नहीं 1000, 2000 और 5000 तक भी जाती हो। बट ज़रूरी नहीं है आप एक अच्छा परफ्यूम रखें, बहुत ज़्यादा कॉस्टली रखें। यू कैन कीप द परफ्यूम, आप अपने साथ परफ्यूम रख सकते हैं। यू कैन कीप द परफ्यूम वर्थ ₹50 क्या अपने पास रखेंगे तो यू विल फील गुड। जब भी आपको लगता हो तो यू कैन स्प्रे इट एंड यू कैन बी कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि मैं अपने साथ साथ क्या क्या चीज़ें रखती हूँ, बट इसके अलावा हमारी सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं। जैसा कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तब तो ये सब चीज़ें ठीक है, बट अगर आप स्कूल जा रहे हैं, अगर आप स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसा कि मैं अपने पास नोटबुक रखती हूँ, आई कीप नोटबुक विद मी, एंड आई कीप अ पेन भी रखती हूँ, एंड आई कीप अ इरेज़र, आई कीप अ पेंसिल।
जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। आई कीप अ बुक, मैं एक बुक भी रखती हूँ, कभी भी मैं बोर हूँ तो मैं उस बुक को भी पढ़ सकती हूँ। आई कीप अ इंग्लिश न्यूज़पेपर विद मी, मैं अपने साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर भी रखती हूँ। सो गाइस, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती हैं। अगर आप हाउसवाइफ की बात करेंगे तो उनकी सिचुएशंस अलग होंगी और वो अपने लिए अलग लिस्ट की बात करेंगी कि भाई मैं ये रखती हूँ, ये एक साड़ी रखती हूँ, ये रखती हूँ, वो रखती हूँ। इतनी सारी चीज़ें उनकी लिस्ट बन जाएगी कि भाई जो जो उन्हें ज़रूरत रहती हैं वो उसको ऐड कर सकती हैं। अगर आप अपने पापा की बात करेंगे तो हो सकता हो पापा अपने साथ अपना चश्मा रखते हो सकता हो वो न्यूज़पेपर भी रखते हो, वॉच रखते हो अपने साथ हमेशा, और हो सकता हो उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो, वो सब चीज़ें अपने साथ वो रखते हो। बट अगर आप अपने ग्रैंडफादर की बात करोगे तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग होंगी, क्योंकि वो हो सकता हो अपने साथ मेडिसिन रखते हो, जिस तरीके की अपने साथ स्टिक भी रखते हो, स्टिक रखने से वो थोड़ा सपोर्ट से चल सकें। इस तरीके की चीज़ों की बात आप कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे, आपका होमवर्क क्या है? आप है ना पहले अपने बारे में बताएंगे कि आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें रखते हैं। आई कीप से बताना है और चीज़ का नाम बता देना है आपको, जो भी चीज़ का नाम हो, जो भी चीज़ें आप अपने साथ रखते हो। इसके अलावा आप कंडीशंस अज्यूम करेंगे, जैसा कि सपोज़ कि आप पार्टी में जा रहे हो तो पार्टी में आपके पास क्या क्या होता है, आप उन सब चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप सोचोगे कि भाई अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आप क्या क्या चीज़ें अपने साथ रखोगे। कहीं ना कहीं ये आपकी प्लानिंग में हेल्प करता है। जब भी हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो माइंड पे हमारे हिट करता है और हम चीज़ों को याद रखते हैं। सो गाइज, it is end of the class. We will be meeting again. I have to say bye to you. Thank you so much.